नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेटेस्ट जो हुई हैं 2 दिन में, उसके बारे में। पहले सबसे बात करेंगे सीए कानून, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेके आई है, उसके बारे में। ये कानून क्या है? अब इसकी विरोधता क्यों नहीं हो रही? ये कानून असल में 2019 में ही पास हो चुका है। सिर्फ इसके रूल्स की नोटिफिकेशन आना बाकी था। उस समय जैसे आपको पता ही है, शाहीन बाग में और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हुए, रोड को जाम किया गया, तो सरकार थोड़ा बैकफुट पे आ गई। विपक्ष को लगता था इस बार इलेक्शन में घेरेंगे सरकार को, लेकिन अमित शाह जी पिछले 10 दिन में 3 जगह पे गए, सब जगह पे एक ही बात करी कि सीए का नोटिफिकेशन इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कल यानी 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन आ गया, रूल्स आ गए। अलग अलग इसकी जो है वो प्रतिक्रिया जो आ रही है इसके। ये कानून है क्या? कानून है किसी की कानून नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये कानून सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। जो जिनकी प्रताड़ना हो रही थी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जैसे आपको पता ही है, अफगानिस्तान में टोटल 5 लाख सिख रहते थे, अभी सिर्फ 5 बचे हैं। जैसे 2021-22 में वहां से गुरु ग्रंथ साहब को लेके आया गया और कितनी इज्जत के साथ उनको हिंदुस्तान में स्थापित किया गया दोबारा से। ये इस चीज का सबूत है कि वहां वाकई प्रताड़ना बहुत हो रही है। इसी तरह बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश से 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में आ चुके हैं। सो दोस्तों, उनको सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कोई 2014 के बाद आए हैं भारत में। नहीं, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, सिर्फ उन लोगों को ये नागरिकता कानून मिलेगा, नागरिकता मिलेगी भारत की, इस कानून के मुताबिक। इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, जो डीएम है, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जब आपकी एप्लीकेशन टोटल वेरीफाई हो जाए पोर्टल से, तो आपको जाके वहां सिर्फ एक हलफ लेना है डीसी के सामने या डीएम के सामने, जो भी नॉमिनेट करेगी सरकार, जिस आदमी को भी, उसके सामने जाके लेना है। और उसके बाद आप इस देश के नागरिक हो जाएंगे, आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। इस बार क्यों कुछ नहीं हो रहा है? सरकार की पहले बड़ी तैयारी है। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था, किसान आंदोलन भी फेल क्यों हुआ? क्योंकि सरकार की तैयारी बहुत थी इस बार। और इसी तरह सीए कानून आने से पहले सरकार की बहुत तैयारी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक जगह पे भी कहीं गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी या पत्थर भी पड़ेगा। जिस तरीके से अभी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और कहीं भी कोई हलचल नहीं है। सो ये एक नया बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये मास्टर स्ट्रोक है। इससे 1,25,30,000 मतुआ समुदाय के जो लोग हैं हिंदू, वो भी जो है दलित पिछड़ी जातियों के, जो बंगाल में आए हैं, जिन्होंने 2019 में खुल के वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन 2021 में इसलिए नहीं दिया क्योंकि 19 के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, उसमें बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंटरफियर नहीं करा। 2021 के बाद तो ऐसे लगता था बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला। लेकिन अब वो समुदाय वहां खुशी मना रहा है। और जो पाकिस्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, दिल्ली में, जोधपुर में, अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग वीडियो जो है सामने आ चुकी है। दूसरा आज का सबसे बड़ा मामला है, वो है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बीजेपी में सरकार चेंज होने से, मुख्यमंत्री चेंज होने से बगावत क्यों नहीं होती? सिर्फ 12 घंटे भी नहीं, मैं कह सकता सिर्फ 10 घंटे, सुबह 7 बजे की न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। और 13 मार्च को 2024 को सुबह 7-8 बजे के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलना शुरू हुआ कि हो सकता है जेजेपी से
टाइप टूट जाए, गठबंधन टूट जाए। आपको पता है जेजेपी एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जिसकी 10 सीटें हैं और बीजेपी की 41 सीटें हैं हरियाणा में, और टोटल चाहिए जो वो 46 सीटें चाहिए। उनकी सपोर्ट से सरकार बन रही थी, डिप्टी सीएम उनका था। 8 बजे के बाद चलना शुरू हुआ, 10 बजे तक जेजेपी से जो संबंध है वो भी टूट गया, प्लस मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। और शाम को 5 बजे से पहले पहले नए मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया, सिर्फ 10 घंटे में। और कोई हाय हल्ला नहीं, एकदम शांति। बीजेपी में एक भी बंदा, एक भी आदमी ये नहीं बोला कि हाँ उसको कोई बना दिया या इसको कोई बना दिया। आर्मी की तरह पूरा डिसिप्लिन्ड पार्टी है ये, तो वाकई उसको सलूट जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कारण हैं, उसका जो एनालिसिस है, बड़ा एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, वैसे छोटी सी आपको बात बता देता हूं। एक तो जेजेपी से खैड़ा छुड़वाने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली, क्योंकि वैसे उनसे नाता तोड़ती तो नेगेटिव इंप्रेशन जाता। अब मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, सरकार टूट गई, सब सारी पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री बदल गया नया, तो नए नए हलफ दोबारा से उठाना पड़ेगा। सो इसका मतलब यह है कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना रहे हैं, कल उन्होंने अपनी मेजोरिटी शो करनी है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं, 7-8 वहां एमएलए हैं जो आजाद हैं। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिसको कहते थे कि जाट के बिना हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, पहला मास्टर स्ट्रोक ये लगाया था 2014 में बीजेपी ने, कि नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया। फिर 2019 में भी नॉन जाट को दोबारा से उसी को बना दिया। जाट क्षेत्र में नॉन जाट राजनीति करी और आज फिर नॉन जाट को मुख्यमंत्री बना दिया जो ओबीसी है। सो मिस्टर सैनी, हम अपनी तरफ से कंग्रेचुलेशन भी करते हैं उनको। ये सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। तीसरी बहुत बड़ी खबर एक और है, वो है इंग्लैंड में खालिस्तानियों से संबंधित। अभी एक लेटेस्ट बहुत बड़ा जो फेरबदल हुआ है वो ये कि यूके की सरकार ने 300 अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं खालिस्तानियों के, जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। फंडिंग किसान आंदोलन को या ये खालिस्तान आंदोलन को जो आ रही थी वो एकदम से रुक गई, रुक जाएगी और भी रुक जाएगी। इंडिया में तो पहले ही काफी हद तक रोक रखी है, जो फॉरेन से आती थी वहां भी इसको फ्रीज करवा दिया है। तो आने वाले समय में आप इसका असर देखेंगे। अभी इलेक्शन डेट्स जो हैं वो अनाउंस होंगी, और जैसे ही इलेक्शन डेट्स अनाउंस होगी वैसे ही ये आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो किसान आंदोलन है वो फेल हो गया। सो अगला जो हमारा मेन मुद्दा है वो है इलेक्शन। अभी 13 तारीख आज निकल चुकी है, मुझे याद है 2019 में 8 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था, और 9 मार्च के बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो चुका था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कब होगा? मेरा अंदाजा है कि 18 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है 18 का 20 हो जाए, उसी 3rd वीक में ही आएगा मार्च के। उसका कारण है बहुत बड़ा। एक तो जो इलेक्शन कमिश्नर, एक तो पहले रिटायर हो चुके थे, 3 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, एक तो पहले से रिटायर हो चुके थे, दूसरे उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बचे हैं। तो उसकी रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो 3 लोग जो है नया इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट करते हैं। सो उससे अभी नए दो बनेंगे इलेक्शन कमिश्नर, उनको अभी अपॉइंट किया जाएगा। 14 तारीख की मीटिंग है, 15 को कर दें कि 16 को कर दें, उसके बाद ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा। 16 तारीख को वैसे ही बहुत गहमा गहमी है, उधर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बुला रखा है, तो मुझे लगता नहीं है 16 तारीख को भी जो है 16 मार्च को भी ये नोटिफिकेशन आएगा। मुझे लगता है ये 18 या उसके बाद
नोटिफिकेशन जो इलेक्शन का वो आएगा, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई धरना, कोई प्रदर्शन जो है उसी समय वर्जित हो जाएगा। ये सब जो बॉर्डर पे बैठे हुए हरियाणा के, ये सब लोग वापस आ जाएंगे। सो दोस्तों, आज ये कुछ 3-4 न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे लगता है कि आपको ये एक नया हमने सिलसिला शुरू किया है, जो मेन न्यूज है वो डेली हम 3-4-5 जितनी न्यूज होंगी उसको कवर किया करेंगे और एक वीडियो इस पे डालेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले एक वीडियो बना रखा है नॉर्थ इंडिया के बारे में, उत्तर भारत। कल वीडियो आएगा मेरा एक पश्चिम भारत पर, कि वहां आज इलेक्शन का क्या स्टेटस है। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो पश्चिम भारत में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। उसके बाद जो अगले दिन मेरा वीडियो होगा वो पूर्व भारत पर होगा। पूर्व भारत की स्टेट्स हम सारी कवर करेंगे, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट भारत। और उसके अगले दिन जो है साउथ ऑफ इंडिया जो है, दक्षिण भारत, उसको कवर करेंगे। और 4 दिन में हम एनालिसिस करने लायक हो जाएंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स आएंगी, कांग्रेस को कितनी सीट्स आएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। बहुत जल्दी कल ही हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।